स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में। तो जो पादप कोशिका होती है यह जंतु कोशिका से आकार में बड़ी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। अब हम इसके अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल जो है केवल पादपों में पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। दूसरा देखते हैं हम लवक या प्लास्टिड्स। यह भी केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इनका स्वयं का जीनोम होता है तथा ये विभाजन की क्षमता भी रखते हैं। यह 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं और प्रायः लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। दूसरा है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो पादपों को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तीसरा है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है और सूर्य के प्रकाश से वंचित पादपों के अंग जैसे कि जड़, भूमिगत तना आदि में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय करते हैं। तीसरा है राजधानी या रिक्तिका वैक्यूल्स। यह पादप कोशिका की निर्जीव रचना है, जो पादप कोशिका में प्रायः बड़ी और केंद्र में स्थित होती है और जंतु कोशिकाओं में छोटी और अस्थायी होती है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। यह पादप कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है और मेटाबॉलिक से उत्पन्न विषैले उप उत्पादों का संचय करता है। अब हम देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो जो जंतु कोशिका होती है यह प्रायः आकार में छोटे होते हैं, जबकि पादप कोशिका जो है आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है, जबकि पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, जबकि पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं, परंतु इसमें अपवाद के रूप में युग्लिना है, जबकि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में राजधानी या रिक्तिका बहुत छोटी या अस्थायी होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी एवं विकसित राजधानी पाई जाती है। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में उपस्थित रहते हैं, जबकि सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये सेल वाला थ्योरी यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।